बोल रहा था कि मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई एप्लीकेशन करने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका पब्लिक के साथ लेना देना कैसे है। मैं आपको बता दूं कि पब्लिक के साथ आपका लेना देना इसलिए है कि जम्मू विश्वविद्यालय एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, जो कि गवर्नमेंट पैसा कहां से आता है? वो लोगों के टैक्स से और स्टूडेंट्स की फीस से पैसा आता है। हर साल 10% की फीस बढ़ाई जा रही है जम्मू विश्वविद्यालय में। जब हम पूछते हैं कि हमारे हार्ड अर्न मनी को आप कहां लगा रहे हैं, तो आप पूछते हैं इसका पब्लिक के साथ लेना देना क्या है। मैं आपको एक और बता दूं, मैं वकील हूं, लॉ चलता है इंटरप्रिटेशन पे। इन्होंने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि अगर मेरे पे, अजय लखोत्रा पे आप आरटीआई लगा दो और आप कहो कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे बाप ने या मेरे अपने कमाई के पैसे हैं, मैं आपको क्यों बताऊं। तब मैंने वहां पे ये बोला था कि वाइस चांसलर साहब, अगर हम इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं, क्या वो अपने पिताजी से पैसे लाए, अपने बाप से पैसे लाए हैं, या वो यूपी से पैसे लाए हैं, कि वो अपने पर्सनल पैसे से यूनिवर्सिटी चला रहे, इसलिए वो हमें हिसाब देने को तैयार नहीं है। ये हमारा वहां पे सवाल था। इसमें कौन सी अनपार्लियामेंट्री और एब्यूसिव लैंग्वेज है? सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट कहता है कि इसमें डिफेंस के रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, वो आप हाइड कर सकते हो देश हित में। लेकिन जब आप पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे से आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, अपनी गाड़ियां चला रहे हो, एसी चला रहे हो, तो आप हमें क्यों बताने में आपको हर्ज क्या था? इसलिए मैं उस टाइम पे बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने अपने बाप से पैसा, अपनी जमीन बेच के आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो पर्सनल पैसे से, आप हमें मत बताइए। तो अगर हम और कोई आरटीआई लगाते हैं, सरकारी पैसे का हिसाब पूछते, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एंटी करप्शन का सेक्शन 2C है, वो कहता है, आपने, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। जनाब, अब अथॉरिटी नहीं है, आज कोई हिटलर शाही नहीं चल रही, लोकतंत्र है। और हमारा एंटी करप्शन का आर्टिकल 2C कहता है कि जो यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूशन जिसमें पब्लिक का पैसा लगता है, जो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का कोई भी हेड वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। पब्लिक सर्वेंट, you are a public servant, you are not a higher authority, so mind your word while giving me a notice। तो ये हम इनको पूछना चाहते हैं। तीसरी जगह मुझे ये बोलते हैं, ये आपको, मैं लॉ का LLM का स्टूडेंट हूं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मैं मास्टरी कर रहा हूं। इन्होंने मुझे ये पूछा कि आर्टिकल 14 के अंदर, ये बड़ी जरूरी बात है, संविधान की बात करते हैं हम, संविधान के तरीके से आपको जवाब देंगे। आपने बोला कि आर्टिकल 14 में जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बट अलाउ क्लासिफिकेशन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसको आप ध्यान दीजिए, ये जो इन्होंने बात बोली है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मैं जिसने भी ये नोटिस लिखा, मैं उस वकील को ये बोलना चाहता हूं जनाब कि ये जो आपने टर्म यूज की है, इसके अंदर हमारे LG साहब नहीं आते। आप लिखने से पहले उसको अच्छे से खंगाल लेते, पढ़ लेते। आपने सिर्फ ऐसे अंधेरे में ये लिख दिया। इसमें जो होता है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 तो हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर LG साहब की गाड़ी आ सकती है, तो LG साहब के साथ साथ आम स्टूडेंट की गाड़ी भी आनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटियां, कॉलेज जो है वो स्टूडेंट से चलते हैं, वो किसी VIP से नहीं चलते। और डिफरेंशियल, इसमें आप कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं होता, आपकी ये जो टर्म की है, अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो आप हमें प्रूफ करिए। आप हमें जवाब दीजिए कि ये कैसे वाइस चांसलर इसमें आते हैं। मैं आपको संवैधानिक तौर पे बोल दूं, आर्टिकल 361, जिसमें गवर्नर ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी है संविधान के दायरे में, और वो भी ये कहता है कि जो संविधान के दायरे में, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों को निर्वाह करते हुए उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होगी। वो क्या होता है, कोई स्टेट का मसला है, सरकार बनानी है, या कोई किसी को इनविटेशन देना है सरकार बनाने का, जब वो उन रिलेटेड केसेस में, मैंने अपने, ये जो मेरा जवाब है 6 पन्नों का, इसमें मैंने वो सारी जजमेंट्स और सब कुछ लिखा हुआ जो विश्वविद्यालय को हम देंगे। आपको भी हम इसकी कॉपी दे देंगे मीडिया वालों को, कि आप भी ये चीज बताइए कि किस प्रकार से संविधान की आड़ लेके अंत शंत कुछ भी लिख के जम्मू विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने का काम कर रही है। चौथे पॉइंट में ये मुझे ये बोलते हैं कि हमने उनको थ्रेटेंड किया। मैंने मीडिया में बोला कि आज का प्रदर्शन हमारा ट्रेलर है, आगे पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर हम दिखाएंगे जनाब। हम कोई ये डरने वाले नहीं है। पिक्चर दिखाने का मतलब ये है कि आप हमारा इतिहास देख लीजिए। मैं जम्मू विश्वविद्यालय में 2 बार पहले भी हंगर स्ट्राइक कर चुका हूं। हम गांधीवादी पार्टी से आते हैं, हम अंबेडकर राइट आदमी हैं, हम देश के संविधान में बिलीव करते हैं। हम आपकी तरह ये डरपोक और माफी भीर नहीं है। क्या कहते हो आप? पिक्चर दिखाने का मतलब यह है कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम वो पार्टी है जिसने 200 साल के अंग्रेजों की हुकूमत को खत्म कर दिया, तो तुम्हारा ये कानून क्या कहता है?
हम हंगर स्ट्राइक तक जाएंगे, ये हमारी पिक्चर है, हम संघर्ष करेंगे, हंगर स्ट्राइक तक जाएंगे, तुम्हें एक्सपोज करेंगे मौके मौके पे, ये हमारी पिक्चर दिखाने का मतलब है। फिर मैं ये कहूंगा कि आप अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये मेरा जवाब है जो मैंने आपको 6 पन्नों में दे दिया। आगे ये हमें ये कहते हैं कि वेयर एज सच impermissible, unwarranted and unjust behavior of your tantamount to serious breach of university rules and overstepping of jurisdiction and misbehavior on your part make you liable under said rules। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मैं भेज देता हूं। इन्होंने मुझे ये कहा कि आपने यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, कानूनों को तोड़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनाब मैं भी अब 5 साल वहां पे, आप ही मेरे गुरु रहे हैं, हम वहां से लॉ करके निकले हैं, कौन से रूल को मैंने ब्रीच किया वो आपने इसमें नहीं बताया। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमारी आर्टिकल 14 में ही आता है, ये उसका भी ब्रीच है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है जब आप किसी के ऊपर, किसी मुजरिम के ऊपर कोई आप इल्जाम लगाते हैं तो आप उस मुजरिम को बताते हैं कि आपने फला फला धारा के अंदर ये कानून किया, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। आपने सिर्फ लिख दिया कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन भाई? जम्मू यूनिवर्सिटी भारतीय संविधान के दायरे से बाहर आती है? जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करना बैन है? जम्मू यूनिवर्सिटी में हक की आवाज उठाना, स्टूडेंट्स की आवाज उठाना बैन है? कौन सा रूल किया है? मैंने इनको पूछा है अपने जवाब में, इसके बाद हम इनको जवाब देंगे कि आप हमें ये बताइए कि हमने कौन सी गाइड